हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो करेंटली हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक्स। इसमें एक दो वीडियोस डाल दिए हैं मैंने, इंट्रोडक्शन पार्ट्स। मतलब हमारा जो पहला चैप्टर क्लास 12th की ऑर्गेनिक्स का है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसको स्टार्ट किया हम लोगों ने। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। लेकिन हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी मत देखो, इसको लाइक करके छोड़ दो, पीछे वीडियोस पे जाओ, स्टार्टिंग से देखते आओ, क्योंकि सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो नया टॉपिक समझ में नहीं आएगा जब तक पुराना नहीं पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है मैं कोई 1 घंटे की वीडियो देखने को बोल रही हूँ, 10-10 मिनट की वीडियो है, उसको देख के आओ फटाक से और फिर इस वाली वीडियो से अपना न्यू टॉपिक भी अच्छे से समझो, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो आई होप आप लोगों ने देखी होगी, उसमें आईपीएससी पढ़ी थी हम लोगों ने, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की। अगर उसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं सारे एग्जांपल्स करा दूंगी उसके, वरना हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स बॉन्ड का मतलब कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो किस तरीके का बॉन्ड होता है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। Halogen atoms are more electronegative than carbon. Therefore, carbon-halogen bonds of alkyl halide is polarized, and the carbon atom bears a partial positive charge, whereas halogen atom bears a partial negative charge. आप लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में पढ़े होंगे, आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात आ रही है बॉन्ड की, वैसे तो हम लोग कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें मेनली कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयंस तो बनते नहीं है, कोवेलेंट नेचर का बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें कोई आयंस नहीं बनता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जैसे आयनिक बॉन्ड्स में बनता है। जब आयनिक बॉन्ड टूटता है तो Na+Cl नेगेटिव बनता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है जिसमें आयंस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हेलोजन एटम्स होते हैं वो थोड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहते हैं। जब वो ऑक्टेट बनाते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक शेयरिंग बॉन्ड होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, तो ये इधर इधर इधर, ये 4 5 एंड 6 मान लो, और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी भी हेलोजन के साथ। तो ये क्या करता है ना, हेलोजन इतना नालायक है, उसको क्या करना है कि चलो शेयरिंग तो कर रखी है, लेकिन मैं शेयरिंग में भी ना अपनी तरफ ज़्यादा बढ़ा के रखूँगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। मतलब कि मेरी तरफ को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि मेरी, जैसे कोई बैठा हुआ है, कुछ सामान रखा हुआ है किसी का, मानो 2 इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है, ओके। कुछ ऐसी चीज़ है, मान लो यहाँ पे बिस्किट्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो दोनों के सामने रखने चाहिए, बीच में रखने चाहिए, बट एक बच्चा है वो शैतान बच्चा है, उसको ज़्यादा बिस्किट्स खाने हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ को प्लेट को बढ़ा लेगा। तो इसी तरीके से हेलोजन भी अपनी तरफ को जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बढ़ा लेते हैं। इसी के कारण इनके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है कि इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी, इसलिए पार्शियल निगेटिव। और कार्बन के पास से चले गए हैं, थोड़ा दूर हो गए, तो इसके लिए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। बाकी कोई बॉन्ड क्या टूटना नहीं हो रहा है यहाँ पे कि आयंस बने। As we go down in the group of periodic table, the size of halogen atom increases. Fluorine atom is the smallest and iodine atom is the largest. Consequently, the carbon halogen bond length also increases. देखो, जैसे जैसे periodic table में नीचे बढ़ते हैं ना, वो उसमें हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऐसे करके बढ़ोगे ना, BCl FCl Br I, ठीक है, इनके नीचे जाओगे ना, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें ना क्या होता है कि पहले का तो साइज छोटा होता है, फिर नीचे सेल्स इंक्रीज करती जाती हैं, KLMN सेल इंक्रीज करती जाती है, तो साइज बड़ा होता जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, एटम का साइज भी बड़ा होता जाता है, तो कार्बन और इनके बीच के बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है एज कम्पेयर टू कार्बन और आयोडीन के बीच की बॉन्ड लेंथ। बाय आयोडीन का एटम बड़ा तो उसके बीच में और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, ठीक है। सम टिपिकल बॉन्ड एंथैल्पीज, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स बताए गए नीचे। एल्काइल हैलाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स विच आर ईजिली एसेसेबल। यहाँ पे एक मेथड बता दिया, इस पॉइंट को याद रखना, कभी पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छे तरीके से एल्काइल हैलाइड किससे बनाए जा सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे एल्कोहल की हेल्प से सबसे अच्छे एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, सबसे अच्छे आसानी से और ईजिली हम लोगों को उससे मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये जो बॉन्ड्स का टेबल दिया गया है उसको देख लेते हैं, बॉन्ड लेंथ किसकी कम ज़्यादा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखो फ्लोरीन छोटा है तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ, मतलब ये वाली बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ उनकी कितनी है, 139 पिकोमीटर। उसके बाद कार्बन और क्लोरीन की देखो बढ़ गई, क्लोरीन का एटम बढ़ा
साइज बढ़ा तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, Br का साइज और बढ़ा उसकी बॉन्ड लेंथ और बढ़ी, आयोडीन का साइज और बढ़ा तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ी। तो जैसे ही हम लोग एक ग्रुप में नीचे को आते हैं तो उसमें बॉन्ड लेंथ का साइज बढ़ जाता है। अब बात आ रही है बॉन्ड एंथैल्पीज। बॉन्ड की एंथैल्पीज क्या होती हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने में। तो जब दो एटम्स पास पास होते हैं तो उनको तोड़ने में, उनको दूर करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब वो दूर हो गए तो कम चाहिए, और दूर हो गए और कम चाहिए, और दूर हो गए तो और कम चाहिए। तो बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब उनके बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उनको तोड़ना आसान होगा, उनको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। डायपोल मोमेंट ऐसे ध्यान में दीजिए, मेनली क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे करके डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हम हेलो एल्केन्स बनाएंगे कैसे, जो हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं ना, क्लोरो या फिर कह दो क्लोरो, जो क्लोरीन ग्रुप लग गया हाइड्रोजन से हटके कैसे लग गया, फ्लोरीन ग्रुप कैसे लग गया, Br ग्रुप कैसे लग गया, ये कैसे बनेगा, अब इसको देख लेते हैं जरा। ठीक है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कौन सी चीज़ से सबसे अच्छे तरीके से हेलो एल्केन्स बनते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, अल्कोहल से सबसे अच्छे तरीके से बनते हैं। अल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है, OH। ठीक है, कार्बन चेन पे जब OH लगा हुआ है तो वो अल्कोहल ग्रुप सबसे अच्छा होता है, मतलब सॉरी उसे अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, सबसे अच्छा नहीं, उसे अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। आ जाओ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जस्ट अ मिनट। The hydroxyl group of an alcohol is replaced by halogen on reaction with concentrated halogen acid, phosphorus halide and thionyl chloride. Thionyl chloride is prepared because of this reaction. Alkyl halide is formed along with SO2 and HCl. देखो एक एक पॉइंट को समझाते चलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अल्कोहल का OH ग्रुप होता है, अल्कोहल का OH ग्रुप, ठीक है, किससे रिप्लेस हो गया है, रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। हेलोजन में कोई भी आ सकता है, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ऑन रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन का ही एसिड लिया है ZnCl2। फॉस्फोरस हैलाइड ले सकते हैं या थायोनिल क्लोराइड ले सकते हैं, या अलग अलग चीज़ों की प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन करा सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड कैसे बनाई जाती है, प्रिफर्ड थायोनिल क्लोराइड को क्यों प्रेफर करते हैं हम लोग इसमें यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है, अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद गैसेस। लिक्विड चीज़ गैस के साथ बन रही है तो गैसेस को ईजिली हटा दिया जा सकता है और ईजिली लिक्विड चीज़ हम लोग ले सकते हैं, इसलिए ये थायोनिल क्लोराइड को प्रेफर किया जाता है। हैंस द रिएक्शन गिव टू गैसियस प्रोडक्ट आर एस्केपेबल। मतलब गैस, देखो कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में एक लिक्विड चीज़ बन रही है, दो गैसेस चीज़ बन रही है, तो गैसेस तो हवा में उड़ के चली जाएंगी, ईजिली हट जाएंगी, और लिक्विड आराम से हमें अलग से सेपरेट मिल जाएगा। उसमें सेपरेट करने का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा और अलग से कि दो लिक्विड, दो प्रोडक्ट मिले हैं, दोनों ही लिक्विड हैं तो अब उन दो प्रोडक्ट को अलग अलग करूँ, नहीं, इसमें गैसेस मिल रही थी तो गैसेस हट गई, ठीक है, और लिक्विड हमें सेटल्ड फॉर्म में मिल गया नीचे। तो रिएक्शन, अब देखो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन बताऊँ मैं, ये देखो सबसे पहले तो हेलोजन की रिएक्शन कराई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, क्या करा, ये हेलोजन एसिड है HCl, नीचे देखो इसमें HCl है, HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में कराया तो ये Cl रिप्लेस हो गया, यहाँ से Cl कहाँ पे आ जाएगा, Cl आएगा, ये OH ग्रुप हट गया और यहाँ से H हट गया HCl का, और ये H2O बना लिया इसने, वाटर, ठीक है, वाटर तो लिक्विड होता है, और साथ में ये जो Cl था ये जाके R पे यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हुआ, ZnCl2, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो थायोनिल क्लोराइड वाली जो रिएक्शन थी, यहाँ पे SOCl2 के साथ हम लोगों ने जब कराई, जो बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें हमें दोनों ही एक तरीके से गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, तो RCl यहाँ पे हमारा प्रिपेयर हो जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाती है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें कराते हैं। अब यहाँ पे रीज़न लिखा होता है कौन सा मेथड अच्छा क्यों है, तो थायोनिल क्लोराइड वाला अच्छा क्यों था यहाँ पे पता चल गया, क्योंकि दो गैसियस प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वो ईजिली एस्केप कर जाते हैं और बाकी हमारा प्योर अल्काइल हैलाइड हमें मिल जाता है। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2। देखो जब हम अलग अलग टाइप के अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराने हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड बनाने हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पढ़े थे,
1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन ग्रुप उस कार्बन से तो वो वाला 2 डिग्री वाला। तो उसमें ना जब हमें ऐसे वाले अल्कोहल के साथ HCl की रिएक्शन करानी पड़ती है तो हमें एक कैटलिस्ट चाहिए होता है। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है, रेट चेंज करता है। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था कैटलिस्ट क्या करता है। टर्सरी अल्कोहल में जो कंडक्ट कराते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? सिंपली शेकिंग द अल्कोहल विथ कंसनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। लेकिन देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स तो ईजिली HCl के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2, क्योंकि उसमें हमें कैटलिस्ट डालना पड़ता है तो उसमें ये वाली प्रोसेस करानी पड़ी, कैटलिस्ट ऐड करना पड़ा, तब जाके उन्होंने Cl को अपने में ऐड करा। लेकिन जो टर्सरी अल्कोहल होती है वो बहुत रिएक्टिव होती है, उसको बस HCl में डाल के हल्का सा शेक करो रूम टेम्परेचर पे ही तो ही तुम्हें अल्काइल हैलाइड मिल जाएगी आसानी से। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से अगर हमें अल्काइल हैलाइड बनानी है तो कैटलिस्ट की यूज़ करना पड़ता है, बट अगर टर्सरी अल्कोहल में बनानी है, उसकी हेल्प से बनानी है, तो हम नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे HCl में उसको मिक्स करें तो हमारी अल्काइल हैलाइड बन जाएगी। आई होप आपको ये प्रिपरेशन का थोड़ा सा समझ में आया होगा। आगे की प्रिपरेशन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई भी डाउट रह जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं तो उनको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने व्यूज़ दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगी और जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिक्स को फिनिश करना चाहूँगी क्योंकि बोर्ड्स भी आपके आने ही वाले हैं, ठीक है, डेट्स भी आ चुकी हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स की। तो आई होप मैं जल्दी से जल्दी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक्स का, तो उसको फिनिश करने में आप लोगों की हेल्प करूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।